पुराण की इस अनंत कथा में आपका स्वागत है। अभी तक शिव पुराण की अनंत कथा के भाग प्रथम से लेकर भाग 3 तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मा और विष्णु की गाथा और सती के देह त्याग के बारे में जाना है और कैसे तपस्या से शिव जी को पुनः गृहस्थ जीवन में लौटाती है। संपूर्ण व्यवस्था संकट में आ गई थी। सती की देह त्याग के बाद सृष्टि में संतुलन डगमगाने लगा। तभी सभी देवताओं ने एक साथ जाकर श्री भगवान श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, शिव के बिना ये जगत अधूरा है, सब सूना सूना सा हो गया, ये कैसे ठीक होगा। प्रभु, कुछ इस संसार पर कृपा करो और संपूर्ण जगत का कल्याण का उपाय करो। ब्रह्मा जी बोले, देवी सती पुनर्जन्म लेंगी हिमवान और मेना के घर पर। और उसी समय हिमालय की गोद में फूलों की वर्षा के बीच एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति आकर्षित और थी। उनके हर श्वास में बस एक नाम गूंजता, महादेव। माता मेना ने पूछा, बेटी, तू किससे विवाह करेगी? पार्वती मुस्कुराई, माता, मेरा हृदय तो महादेव को समर्पित है। युग बीत गए, लेकिन शिव समाधि में लीन रहे। तब पार्वती ने अपने मन में विचार बना लिया कि मैं शिव को प्राप्त करूंगी, भले ही मेरा पूरा जीवन लग जाए। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, रेशमी वस्त्र त्याग दिए और जंगल का मार्ग चुना। फल और पत्तों पर जीवित रही, कभी बर्फ में, कभी अग्नि के समीप उनका ध्यान अडिग रहा। उनकी तपस्या से पृथ्वी तक कांप उठी। देवताओं ने देखा, यह वही प्रेम है जो सृष्टि को पुनः जोड़ सकता है। देवताओं ने कहा, शिव को जगाना होगा। उन्होंने कामदेव से कहा, जाओ, अपने पुष्पबाण से शिव का ध्यान भंग करो। कामदेव वसंत के मौसम में कैलाश पहुंचा। हवा में फूलों की खुशबू थी, आकाश रंगीन था और उसी क्षण उसने अपना प्रेम बाण चलाया। शिव ने नेत्र खोले और एक ही दृष्टि में तीसरी आंख से ज्वाला निकली। कामदेव भस्म हो गया, पर पार्वती नहीं टूटी। उन्होंने कहा, जिसे पाने का मेरा लक्ष्य शिव है, उस राह में किसी भय या बाधा का कोई अर्थ नहीं। वर्षों की तपस्या, भक्ति और प्रेम ने अपना फल दिया। शिव पार्वती के समक्ष प्रकट हुए, करुणामय, शांत और दिव्य रूप में। शिव बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुम वही सती हो जो मेरी आत्मा का अंश थी। और उस क्षण समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा, हर हर महादेव। विवाह का वो दृश्य अनोखा था। देवगण, ऋषि और समस्त लोग उपस्थित थे। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये था ब्रह्मांड के संतुलन का पुनः निर्माण। पार्वती की कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता। वो तपस्या मांगता है, त्याग मांगता है। जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है और तब भगवान स्वयं झुक जाते हैं। इस प्रकार पार्वती की भक्ति से शिव पुनः गृहस्थ जीवन में लौटे और संसार में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। अगले भाग में जानिए, शिव और पार्वती के विवाह के बाद कैसे जन्मे गणेश और कार्तिक। जुड़े रहिए शिव पुराण की अमृत कथा के साथ।